अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर डोमेन के बारे में बताऊंगा कि डोमेन क्या होता है और डोमेन कैसे किसी फंक्शन की फाइंड आउट की जाती है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि डोमेन होती क्या है। मैं ग्राफ के थ्रू आपको एक समझा देता हूं। जो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस पर जो वैल्यूज़ होती हैं वो इसकी डोमेन होती हैं और जो वाई एक्सिस होती हैं वो इसकी रेंज होती है। अब देखिए, मैंने एक फंक्शन ड्रा कर दिया ये, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक x की वैल्यू मैंने पुट की और y की वैल्यू क्या आई, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आई, ठीक है। तो ये जो मैंने x की वैल्यू पुट की है ना, ये इसकी डोमेन होगी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जी वो होगी, वो क्या होगी, रेंज होगी, ठीक है। अब तीन टाइप के फंक्शन आपके सामने आएंगे मेनली, ठीक है। एक पोलिनोमियल फंक्शन होगा, ठीक है। जैसे कि ये मैंने एग्जांपल लिख दिए हैं कि ये देखें, फर्स्ट एग्जांपल ये है, सेकंड ये मैंने एग्जांपल लिख दिए हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होता है। यानी एक्स की कोई भी पावर हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि एक्स की 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो वो पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है, ठीक है। इस टाइप के पॉलिनॉमियल फंक्शन होते हैं। तो इस टाइप के जो भी पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा, जो भी होगा, जैसे भी होगा, तो उसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना। वो याद रखना है कि उसकी डोमेन जो होगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, यानी मतलब क्या हो गया, आर रियल नंबर, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसमें कोई मतलब है, कोई मेथड नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। सेकंड टाइप के जो होते हैं ना, जो मेन दो होते हैं, उनका जो हमने फाइंड आउट करना होता है, मेथड होते हैं उनके फाइंड करने का, एक आपने उस तरीके से इसका फाइंड करके इन दो दो नेक्स्ट जो फंक्शन है ना, उनका आपको एक मेथड मैं प्रोवाइड करूंगा जिससे आप इजीली किसी भी फंक्शन का आप डोमेन फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है। तो पहले सेकंड टाइप जो फंक्शन होता है वो रूट फंक्शन होता है। रूट टाइप कैसे होता है, अंडर रूट के अंदर कोई पॉलिनॉमियल फंक्शन हो, लाइक इस तरह, ठीक है, इस तरह, ठीक है, समझ आ रही है। अब इनकी फाइंड कैसे करते हैं, पहली बात हमने माइंड में रखना है कि अंडर रूट के अंदर ये जो पॉलिनॉमियल फंक्शन है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब देखिए ना, 2x+1, इसमें x की जगह अगर मैं पुट कर दूं -1, तो 2 क्या हो जाएगा, माइनस, पूरे ये जो है ना अंदर वाला पोलिनोमियल फंक्शन, ये -1 के इक्वल हो जाएगा। तो -1 हमने नहीं अंदर बनाना, ठीक है। हमने नेगेटिव कभी भी इसको नहीं बनाना, ठीक है। ये जो है ना 2x+1, ठीक है, जैसे कि मैं आप यहाँ पर लिख देता हूँ 2x+1, ये अंदर जो इस अंडर रूट के अंदर मौजूद है, ठीक है, पॉलिनॉमियल फंक्शन। तो इसके अंदर मैं लेट्स सपोज अगर मैं -1 पुट कर देता हूँ तो क्या आ जाना है, -1+1 -2+1 इक्वल -1। तो ये तो -1 आंसर आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि हमने इसके अंदर -1 नहीं पुट कर सकते, नेगेटिव नहीं बनाना। हमने वो वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं जो पॉजिटिव पॉलिनॉमियल फंक्शन बना है। तो हमने क्या करना है, इसको क्या कर लेना है कि इसको इक्वल 2x ग्रेटर देन 2x+1, जो पोलिनोमियल फंक्शन होगा ना उसको हम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 रख लेंगे, ठीक है। और उससे x की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि ये मैंने इसको इस फंक्शन को सॉल्व करके आपको एग्जांपल दिए ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। आपको एक एग्जांपल मैंने दे दिए कि 2x+1 जो अंदर पोलिनोमियल फंक्शन था ना, मैंने उसको क्या कर दिया, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 रख लिया। इससे मैंने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड कर ली, यानी x क्या होना चाहिए, -1/2 या उससे ग्रेटर होना चाहिए। वो नंबर हम पुट कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। जो भी अगर यहाँ से आप आगे वाले नंबर देख लें, x जो ग्रेटर देन -1/2, लेट सपोज मैं 1 ले लेता हूँ, तो 1 यहाँ पर आप पुट करेंगे ना इस फंक्शन के अंदर, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 3 आंसर आएगा। तो 3 तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, हमने जो फाइंड किया डोमेन वो ठीक है। तो आपने फिर क्या कर देना, इस तरह इसकी डोमेन लिख लेनी है, ठीक है। ये इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये नंबर जो है इन्वॉल्व है, इसके अंदर 0 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने यही माइंड में रखना है कि जब अंडर रूट हो तो उसके अंदर जो पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा उसको आपने नेगेटिव नहीं बनाना, ठीक है। कोई ऐसी वैल्यू नहीं पुट करनी जिस पर ये पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। आपने वही वैल्यू पुट करनी है जो इसको पॉजिटिव बनाए रखे, ठीक है। आपने इस तरह करना, तो इस तरह आपकी डोमेन आ जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट जो हमारी थर्ड फॉर्म आ जाती है वो रैशनल फंक्शन आ जाते हैं, जो पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, यानी आम वर्डों में कहूँ तो बटक के अंदर सूरत में होते हैं इस तरह, ठीक है। ये जो पी एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स, उसकी मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं ये इस टाइप की, ठीक है। ये कौन से फंक्शन है, रैशनल फंक्शन। इसमें आपने ऊपर ये जो फंक्शन है, ये जो मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, इसको आपने नहीं देखना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपने सिर्फ ये देखना है, ये फंक्शन, ये जो डिनोमिनेटर में है, ये ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ इसी को देखना है। इसी को देखकर आपने क्या करनी है, डोमेन फाइंड करनी है, ठीक है। आपने ये जो डिनोमिनेटर है इसको आपने ज़ीरो नहीं होने देना, ठीक है। आप ज़ीरो कैसे नहीं होने देंगे, आपने क्या कर देना है कि नीचे वाले फंक्शन जो पोलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है, आपने इसकी क्या कर लेनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है जिस पर ये फंक्शन पूरा क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। तो हमने डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, ज़ीरो के इक्वल रख लिया और एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो फंक्शन है 1/3 पर ये जो डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। तो इस पर वैल्यू पर ये तो फंक्शन क्या हो जाना है, अनडिफाइन फंक्शन। अनडिफाइन नहीं हमें चाहिए, हमें तो चाहिए डिफाइन, किसी न किसी वैल्यू इसने देनी है फंक्शन ने, ठीक है। तो 1/3 हम नहीं पुट करेंगे इसमें क्योंकि इसने अनडिफाइन हो जाना। तो हम इसकी डोमेन इस तरह लिख लेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1/3 तक। अब 1/3 भी इन्वॉल्व नहीं है, माइनस इन्फिनिटी भी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। यूनियन का मतलब ये है, ये भी वैल्यूज और ये भी वैल्यू दोनों शामिल हैं। इसको यानी हम जैसे कि एडिशन का नहीं, जमा करने के लिए हम प्लस लगाते हैं, तो यूनियन के तो मतलब यही होता है ना कि एडिशन करना, जितने भी सेट्स में होते हैं एलिमेंट उनको क्या कर देना, ऐड कर देना, यानी ये सारी वैल्यू और ये सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन में शामिल होंगी। दूसरा मेथड ये है कि और रियल नंबर माइनस 1/3, यानी ये सारे रियल नंबर हैं लेकिन 1/3 नहीं है सिर्फ वैल्यू, ठीक है। तो ये कि इसकी डोमेन आ गई। अब नेक्स्ट जो मैंने है ना दो एग्जांपल लिए हैं आपको अंडरस्टैंड और करने के लिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। मैंने अब उन्हीं तीनों फंक्शन को मिक्सअप करके दो एग्जांपल बना दिए, एक ये एग्जांपल है, ये एक ये, दोनों की डोमेन जो है ना फाइंड करते हैं, ठीक है। कि अब ये देखें ना, फर्स्ट फंक्शन मैंने यहाँ पर देखते हैं, ये एक रूट फंक्शन है, ठीक है। ये पोलिनोमियल फंक्शन है और दोनों को मिक्सअप किया तो ये मतलब एक क्या हो गया, रैशनल फंक्शन भी बन गया। अब तीनों चीज़ें आपने चेक करनी है। अब पहले ये है ऊपर नोमिनेटर में, तो आपने सिर्फ क्या चेक करना है, इसी की मतलब ऊपर वाले की डोमेन चेक कर लें, 2x-1 अंडर रूट। तो इसकी मैंने चेक की तो ये मैंने फाइंड आउट करी, क्योंकि ऊपर है ना तो ज़ीरो हो जाए तो कोई प्रॉब्लम, नीचे होता है जो मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। इससे मैंने x की वैल्यू निकाली, तो इसकी डोमेन क्या होगी, 1/2 से लेकर उससे ग्रेटर नंबर हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट नीचे जो है, ये एक हमने ख्याल रखना है कि x की वैल्यू वो नहीं पुट करनी जिस पर ये जो है ना डिनोमिनेटर ये ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको इक्वल टू 0 रख लिया और x की वैल्यू फाइंड कर, x की दो वैल्यू है, एक -1 एक +1। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो पहली डोमेन इस फंक्शन की है वो ये हो गई, यानी 1/2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और जो नेक्स्ट इस फंक्शन की जो थी वो ये थी, ठीक है। वैल्यूज समझ आ गए। ये मैंने लिख लिया है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक इसके दरमियान जो नंबर है वो हम इस फंक्शन के इसके अंदर पुट कर सकते हैं, और -1 से लेकर 1 उनके दरमियान भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। और 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की इसमें हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने अलग अलग करके इसकी क्या किया है, मैंने डोमेन फाइंड किया है, यानी ऊपर वाले फंक्शन की अलग की है, नीचे वाले की अलग। हमें तो होल फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी थी, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें इंटरसेक्शन कर लेंगे, दोनों में जो चीज़ कॉमन होगी वो हम क्या कर लेंगे, इसकी डोमेन होल की कर लेंगे, ठीक है। अब इधर देखें तो पहले की क्या है, 1/2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक क्या है, ऊपर वाला फंक्शन डिफाइन है। नीचे वाला फंक्शन देखें तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 से लेकर 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अब देखिए -1 से माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन अनडिफाइन है। तो ये मतलब है हिस्सा, ये जो पोर्शन है ये हम डोमेन में, होल डोमेन में नहीं ले सकते, ये वाला पार्ट।
अब ये देख लें तो -1 से लेकर 1 तक, तो -1 से लेकर -1/2 तक तो हम नहीं पुट कर सकते। उससे पहले 1/2 से जो होंगे लोअर नंबर होंगे वो हम नहीं पुट कर सकते, लेकिन उससे बड़े नंबर जो हैं वो पुट कर सकते हैं 1/2 से। तो इसका क्या मतलब हुआ, 1/2 से लेकर 1 तक जो है वो हम नंबर पुट कर सकते हैं, ठीक है। और 1 नहीं पुट कर सकते क्योंकि ये जो है इसने फंक्शन 0 बन जाना, 0 से फिर ये जो है अनडिफाइन हो जाना, ठीक है। और 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जो दरमियान में नंबर आएंगे वो भी हम ऊपर वाले फंक्शन में पुट कर सकते हैं, नीचे वाले भी। तो इस तरह क्या हो गई, ये डोमेन फाइंड आउट हो गई, ठीक है, होल फंक्शन की। अब सेकंड एग्जांपल पर चलते हैं कि उसकी कैसे फाइंड करें। आपने ऊपर वाला फंक्शन देख लिया, ये क्या पॉलिनॉमियल फंक्शन है, आपको सिंपल पता है इसकी, तो क्या होगी, होल रियल नंबर होगी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट फंक्शन देखें तो ये देखें यहाँ पर अब ऊपर नहीं है, यानी नोमिनेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में। तो आपने अब ये है कि इसको ख्याल रखना है कि ये 0 भी ना हो। अगर 0 होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, यानी कोई कुछ भी हो, ऊपर कोई भी नंबर हो, नीचे डिवाइड में 0 हो तो वो क्या हो जाना है, अनडिफाइन हो जाना है, ठीक है। कोई भी हो, ऊपर नंबर हो, नीचे 0 होगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, इस पॉलिनॉमियल फंक्शन को 0 भी नहीं होने देना। तो इसलिए हमने ग्रेटर देन एंड इक्वल की बजाय हमने क्या सिर्फ लिख लिया, ग्रेटर देन, ठीक है। और इस x की वैल्यू फाइंड कर लिए, यानी हम x कौन से पुट कर सकते हैं, 1/2 से बड़े जो नंबर होंगे वही हम पुट कर सकते हैं। पहली डोमेन यानी ऊपर वाले जो पॉलिनॉमियल फंक्शन की मैंने डोमेन फाइंड की तो वो थी रियल नंबर होल, नीचे वाले की फाइंड की तो वो थी 1/2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अब देखें तो इसमें क्या होता है, सारे जो हम, ये तो होता है 1/2 से जो छोटे नंबर है वो तो हम पुट नहीं कर सकते, लेकिन 1/2 से लेकर इन प्लस इन्फिनिटी तक इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, तो इसलिए इसका इंटरसेक्शन यही होगा। तो हमने ये क्या होगी, ये वाली होल फंक्शन की डोमेन आ गई, ठीक हो गया। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई किसी और क्वेश्चन की आपको डोमेन चाहिए कि इसकी समझ नहीं आ रही, इसकी कैसे फाइंड करनी है, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको उस पर एक वीडियो बनाकर या आपको मैं व्हाट्सएप पर आपको किसी भी मैसेज के थ्रू मैं आपको तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो डोमेन कैसे फाइंड की जाती है तो मैं आपको अगर नहीं आपको समझ आ रही है मैं आपको समझा दूंगा, आपको एक वीडियोस बनाकर आपके तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।